हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद अयान में। फ्रेंड्स, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय की तरफ से टीचर्स रिक्रूटमेंट 2024 का एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, प्राइमरी टीचर, नर्सरी टीचर्स और अदर स्टाफ की वैकेंसीज निकाली गई हैं। सभी राज्यों के कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इसके लिए एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या है, किस प्रकार से आपको आवेदन करना है, फ़ीस चार्ज वगैरह क्या रखा गया है, इसकी सारी डिटेल हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए चलकर इसका डिटेल नोटिफिकेशन देख लेते हैं। फ्रेंड्स, ये वैकेंसी आई है पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 4 खातीपुरा रोड जयपुर की तरफ से, जिसमें कैंडिडेट से वॉक इन इंटरव्यू मांगा गया है। जानकारी के लिए बता दिया जाए कि परमानेंट पोस्ट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर आपको रखा जाएगा। और डॉक्टर और नर्स को पर डे के हिसाब से सैलरी दी जाएगी। और इसमें जो है कैंडिडेट का साक्षात्कार कराया जाएगा प्रातः 9 बजे से, मतलब प्रातः 9 बजे आपको विद्यालय परिसर में उपस्थित हो जाना है। तो अलग अलग पोस्ट वाइज जो है अलग अलग डेट दी गई है, तो हम इसमें देख लेते हैं। प्राथमिक शिक्षक, संगीत और नृत्य शिक्षक, कंप्यूटर अनुदेशक, डॉक्टर, महिला नर्स, काउंसलर, खेलकूद कोच, योगा, आर्ट एंड क्राफ्ट शिक्षक, विशेष शिक्षक, इनका इंटरव्यू 23 फरवरी 2024 को कंडक्ट कराया जाएगा। साथ ही साथ पीजीटी और टीजीटी के सभी विषयों का इंटरव्यू 24 फरवरी 2024 को कंडक्ट कराया जाएगा। दिस एप्लीकेशन फॉर्म विल बी सबमिटेड ओनली ऑन द डेट ऑफ इंटरव्यू अलॉन्ग विद फ़ोटो कॉपीज़। तो आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके और फिलअप कर लेना है, तथा इसके साथ अपने सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल भी लेके जाने हैं और उनकी फ़ोटोकॉपी को लेकर जाना है, उन्हें सेल्फ अटेस्ट कर लेना है। साथ ही साथ आपको 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी लेकर जाना है और सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, ओरिजिनल ज़रूर लेके जाना है। मतलब मस्ट बताया गया है, क्योंकि आपका वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन आपका होगा। और बताया गया है कि नो टीए विल बी पेड फॉर अटेंडिंग द इंटरव्यू। तो ये सारी जानकारी इसमें दी गई है। नीचे एरो के द्वारा बताया गया है एप्लीकेशन फॉर्म इज़ गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज। तो नीचे ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, आप देख लीजिए। यहाँ पर आपको बताना है आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ आपको अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगानी है। तो ये सारा फॉर्म आपको फिल करना है। तो इसे अच्छे से फिल करिएगा, अपना फ़ोन नंबर वगैरह, मेल आईडी वगैरह अच्छे से भरिएगा, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन हो वो आप तक टाइम से पहुंच सके। और अब आ जाते हैं हम एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन पर। तो प्राइमरी टीचर की पोस्ट के लिए सीनियर सेकेंडरी आपका होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और आपने सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई किया हुआ हो, 2 ईयर का डिप्लोमा किया हुआ हो आपने, जेबीटी या बीएड वगैरह जो भी, डीएड, बीएड, जेबीटी वगैरह जो भी होता है, 2 साल का डिप्लोमा आपने किया हुआ हो। आपको हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाना आना चाहिए। और डिज़ायरेबल में मांगा गया है आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए। इसका इंटरव्यू 23 फरवरी 2024 को कंडक्ट कराया जाएगा। स्पोर्ट्स कोच की पोस्ट है, एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है डिप्लोमा फ्रॉम एनआईएस और एसएआई कोच, और बैचलर डिग्री इन फिज़िकल एजुकेशन में होना चाहिए आपका। डिज़ायरेबल में है नेशनल और स्टेट लेवल पर आपने पार्टिसिपेट किया हुआ हो, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए गेम्स में। और बायलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश कंपटीशन आपने कहीं किया हुआ हो। बाकी नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होनी चाहिए। और इसका इंटरव्यू 23 फरवरी 2024 को कंडक्ट कराया जाएगा। काउंसलर की पोस्ट के लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है बीए या बीएससी साइकोलॉजी में किया हुआ हो विद सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा इन काउंसलिंग, या फिर एमए या एमएससी साइकोलॉजी में फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज या यूनिवर्सिटी से, प्लस रेगुलर 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन गाइडेंस और काउंसलिंग। तो ये आपका होना चाहिए। और डिज़ायरेबल में मांगा गया है मिनिमम ऑफ 1 ईयर एक्सपीरियंस इज़ प्रोवाइडिंग कैरियर या एजुकेशनल काउंसलिंग टू स्टूडेंट एट स्कूल। और आपको वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए प्लेसमेंट ब्यूरो में। तो ये सारा जो है इसके लिए दिया गया है काउंसलर की पोस्ट के लिए, और इसका इंटरव्यू 23 फरवरी 2024 को होगा। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की पोस्ट है, इसके लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है आपने
बीई या बीटेक कंप्यूटर साइंस से किया हुआ हो, या फिर बीसीए, एमसीए या एमएससी वगैरह कंप्यूटर साइंस से किया हुआ हो। तो जो भी किया है आपने एक बार इसे देख लें। और बैचलर या मास्टर डिग्री इन एनी साइंस सब्जेक्ट या फिर मैथमेटिक फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो जो भी आपने किया है एक बार आप इसे देख लें। इसमें से जो भी कंडीशन आप क्लियर करते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाने की प्रोफिशेंसी होनी चाहिए। आर्ट एंड क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर की पोस्ट है, तो इसके लिए आपने 5 ईयर रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा इन ड्राइंग एंड पेंटिंग या स्कल्पचर ग्राफिक्स आर्ट में किया हुआ हो, या फिर 4 ईयर डिप्लोमा इन फाइन आर्ट्स या क्राफ्ट में किया हुआ हो। मतलब ये सारी कंडीशन दी गई हैं। तो जो भी कंडीशन आप क्लियर करते हैं तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए। इसका इंटरव्यू 23 फरवरी 2024 को होगा। नर्स की पोस्ट है, तो नर्स की पोस्ट के लिए आपने बीएससी नर्सिंग किया हुआ हो एंड इंटरमीडिएट एंड 3 ईयर डिप्लोमा इन जीएनएम नर्सिंग या फिर इसके इक्विवेलेंट। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए। इंटरव्यू होगा 23 फरवरी 2024 को। म्यूज़िक इंस्ट्रक्टर के लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है, आपने 12th किया हुआ हो 50% अंकों के साथ, और बैचलर डिग्री इन म्यूज़िक में किया हुआ हो किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। और डिज़ायरेबल में मांगा गया है कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए। इंटरव्यू होगा 23 फरवरी 2024 को। योगा टीचर के लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है, आपने ग्रेजुएट किया हुआ हो एनी डिसिप्लिन विद डिग्री या फिर डिप्लोमा इन योगा फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। और कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए। इंटरव्यू होगा 23 फरवरी 2024 को। स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट है, तो इसके लिए आप देख लें। और पीजीटी की पोस्ट है, तो इसके लिए आपने 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन द कंसर्न सब्जेक्ट में किया हुआ हो, और मास्टर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 50% मार्क्स। तो कंसर्न सब्जेक्ट नीचे सब्जेक्ट वाइज दिया गया है, पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी हिंदी। तो हिंदी और संस्कृत, जैसे हिंदी की पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 1 ऑफ द सब्जेक्ट एज ग्रेजुएट लेवल। तो आपने ग्रेजुएट लेवल पर इसमें से कोई एक विषय जो है ग्रेजुएट लेवल पर सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा हुआ हो तो आप हिंदी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से पीजीटी मैथ के लिए मैथमेटिक या फिर अप्लाइड मैथमेटिक पढ़ा हुआ हो। तो जो भी आपने किया है इसमें से देख लें। और लगभग सभी पोस्ट के लिए है। पीजीटी कॉमर्स के लिए पीजीटी इकोनॉमिक्स, पीजीटी हिस्ट्री, पीजीटी जियोग्राफी, पीजीटी पोल साइंस। साथ ही साथ इसमें बताया गया है कि इसका इंटरव्यू 24 फरवरी 2024 को होगा, और इसके लिए बीएड कंपलसरी है। हिंदी और इंग्लिश में आपको पढ़ाना आना चाहिए। कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए। पीजीटी कंप्यूटर साइंस की पोस्ट है, तो इसके लिए आपने 50% मार्क्स के साथ बीई या बीटेक कंप्यूटर साइंस या आईटी वगैरह से किया हुआ हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप देख लें, आप जो भी कंडीशन पूरी करते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाने की प्रोफिशेंसी होनी चाहिए। टीजीटी की पोस्ट है, तो टीजीटी की पोस्ट के लिए आपने 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स किया हुआ हो रीजनल कॉलेज से 50% अंकों के साथ, और बैचलर डिग्री किया हुआ हो 50% अंकों के साथ कंसर्न सब्जेक्ट में। जो जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जैसे टीजीटी संस्कृत के लिए, तो संस्कृत आपने 3 ईयर ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा हुआ हो तो अप्लाई कर सकते हैं। यही कंडीशन टीजीटी हिंदी के लिए, टीजीटी इंग्लिश के लिए है। बस चेंज है थोड़ा सा टीजीटी सोशल स्टडी में, जहाँ भी सब्जेक्ट का कम्बिनेशन आ जाता है। तो हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पोल साइंस, इसमें से कोई 2 सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएट लेवल पर पढ़ा है तो आप टीजीटी सोशल स्टडी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसका इंटरव्यू 24 फरवरी 2024 को कंडक्ट कराया जाएगा। इसी प्रकार से टीजीटी मैथ्स की पोस्ट है, सब्जेक्ट वाइज देख लें आप। और टीजीटी साइंस की पोस्ट है, और इसके लिए जैसे भाई टीजीटी की पोस्ट है तो सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई आपका होना चाहिए, और हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाने की प्रोफिशेंसी होनी चाहिए। कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज आपको होनी चाहिए। अब साथ ही साथ ये बताया गया है टीचर एंगेज्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, यानी आपको परमानेंट नहीं रखा जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखा जाएगा। तो आप इसके लिए कोई क्लेम वगैरह नहीं कर सकते हैं। और
पेमेंट जो है आपको KVS नॉर्म्स के अकॉर्डिंग दी जाएगी। जो भी KVS स्कूलों के रूल्स के अकॉर्डिंग दी जाती है उसी के अकॉर्डिंग आपको पेमेंट दी जाएगी। बाकी टीचर विल नॉट बी एंटाइल्ड फॉर पे इट रिमेन एब्सेंट ऑन वर्किंग डे। अगर जैसे कोई भी टीचर वर्किंग डे के दिन अगर एब्सेंट होता है तो उस दिन की जो पेमेंट है वो उसको नहीं दी जाएगी, काउंट नहीं होगी। तो इसका आप ध्यान रखें और ये सारी डिटेल है, आप एक बार इसे अच्छे से पढ़ लें और उसके बाद ही अप्लाई करें। फॉर्म इसमें दिया गया है। तो जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस दिन आपका इंटरव्यू है उस दिन आपको जाना है और इसमें सबसे फ्रंट में एड्रेस भी दिया गया है कि आपको कहाँ जाना है। तो आप जो है इसका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके उसे भर कर और अपने सारे डॉक्यूमेंट, मार्कशीट, सर्टिफिकेट, 2 ईयर डिप्लोमा, कास्ट सर्टिफिकेट जो भी आपके पास है, एक्सपीरियंस वगैरह है और सीटेट है, तो वो सब जो है आपको ओरिजिनल भी ले जाना है और फ़ोटोकॉपी को सेल्फ अटैच्ड करके 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ये सभी लेकर आपको जिस दिन आपका इंटरव्यू है उस दिन आपको स्कूल में जाना होगा। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको लगभग इसके बारे में सारी जानकारी दे दी है और इसी प्रकार की ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।